कैसी हो बेटा? ठीक हो? आंटी का आज फोन आया था। अच्छा। और वो कह रही थी इस मर्तबा तो वो शादी करवा के ही जाएंगी। किसकी शादी? क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो माँ? तुम्हारी और नादिर की। अरे और किसकी शादी करवा सकती हैं वो? लेकिन मेरा फिलहाल शादी का इरादा ही नहीं है, ना उनके बेटे से ना किसी और से। तो सारी उम्र क्या ऐसे ही बैठी रहोगी? मैंने इतनी लंबी प्लानिंग नहीं की है, बस यही कह रही हूँ कि आई कैन नॉट मैरी नादिर। लेकिन क्यों माँ? क्या आप नहीं जानती कि मैं इनकार क्यों कर रही हूँ? देखो माँ, मैं समझती हूँ कि सरासर गलती तुम्हारी ही है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी दिन रात सवेरा और नादिर को बाहर भेजने की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और डॉक्टर से कहा था कि उसे आउटिंग्स की जरूरत है। मैं बिजी थी, इसलिए मैंने नादिर से कहा था कि उसे कंपनी दे। अरे बीबी, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, जरा सा मौका मिले तो बस फिसल जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ। तुम अब तक सवेरा को अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही हो। इसलिए कह रही हूँ कि कोई और लड़की होती तो आंटी अभी शादी की तैयारियां कर रही होती। और रही ये बात कि मर्द ऐसे ही होते, तो ये तो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन है। कल को अगर नादिर और मेरी शादी हो जाए तो मैं तो हमेशा यही उलझन में रहूंगी कि कहीं उसका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा। सॉरी, मैं ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती। और अगर दुनिया में हर मर्द ऐसे ही अनफेथफुल होते हैं तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया माँ। क्या बके चली जाती हो जो भी मुंह में आता है? प्लीज मामा, अब मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें और आंटी से कह दीजिएगा कि वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। तुम खुद को नहीं कह देती है उनसे जाके? मैं ऐसी फजूल बातें नहीं कर सकती। That's fine, मैं खुद ही बता दूंगी। बेटा, तुम इस वक्त गुस्से में हो। मेरा ख्याल में तुम इस बात पे गौर करो। मैं तुमसे फिर बात करूंगी। आप भी मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बारे में इस तरह सोचा, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने अपनी ज़िंदगी के इस पहलू के बारे में सोचा नहीं है। और यहाँ इतना अरसा रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती। मुझे वापस चले ही जाना चाहिए। ऐसा क्यों जा रही हैं वापस? भाई, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमारी तरह सब पढ़ लिख कर यहीं रह जाएंगे तो वहाँ के समाज को कौन सुधारेगा, वहाँ की तामीर कौन करेगा? ये तो बहुत खुदगर्जी की बात है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते जाएं। ये सोचा कि वहाँ जाके आप बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी, कोई करीबी अजीज रिश्तेदार भी तो नहीं है आपके, और फिर दूसरे मसले भी हो सकते हैं आपके लिए। मैं इन तमाम मसलों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मेरे पास तालीम है तो मुझे वहाँ जाके काम करना चाहिए। मैं अपनी खुशियों में से दूसरों की खुशियाँ भी बांटना चाहती हूँ। और आप ही ने तो कहा था कि दूसरों को खुशियाँ बांटनी चाहिए। यानी कि आप मेरा ही हथियार मुझ पर आजमा रही हैं? जी नहीं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे हमदर्द हैं। मैं आपके बारे में कभी भी नहीं ऐसा सोच सकती, मगर फिलहाल मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है और मैं सोचना भी नहीं चाहती। शादी को मैं हर मसले का हल नहीं समझती। मैं
मैं भी अपने पैरों की मजबूती को आजमाना चाहती हूँ, अपने आप को मुस्तहकम करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गुजारना चाहती हूँ, अपने लोगों में रहकर उनके काम आना चाहती हूँ। ठीक, चले मैं आपको हॉस्टल वापस छोड़ देता हूँ। कम से कम आपसे बात हो गई और आपने सोचने का मौका तो दिया मुझे। शुक्रिया। वो ये भला कौन सा टाइम है फोन करने का? मुझे पहले ही देर हो रही है। हेलो हेलो। आइंदा मुझे फोन मत करो। हेलो माम, प्लीज देखो, फोन मत रखना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने मामा से कह दिया कि वो तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दे। नाउ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। हमसे बात की तुमने? उसने बात करने से इनकार कर दिया है। उसका ये रिएक्शन हक बजाने पे, लेकिन तुम उससे मिलोगी, उसे समझाओगी कि तुमसे गलती हो गई है और अब तुम उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। अम्मी, ये क्या जरूरी है कि मैं इस अजाब से गुजरूं? मां बहुत टफ और बहुत जिद्दी लड़की है। वो मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे ह्यूमिलेट करेगी। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, तुम उससे मिलोगे। तुमने उसके एतबार को धोखा दिया है, वो तुमसे नाराज भी ना हो। अजीब मुतालबा है तुम्हारा। माम प्लीज, माम देखो, मुझे इस तरह इग्नोर ना करो। तुम्हें तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकती। देखो, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। समझ ही तो गई हूँ। देखो, इंसान से गलती होती है माम, लेकिन इंसान ही गलती को माफ भी कर देते हैं। अब मैं दोबारा तुम्हारी तरफ लौट आया हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया, मेरा यकीन को तोड़ा। तुम मेरे पास इसलिए वापस आए हो क्योंकि सवेरा ने तुम्हें रिजेक्ट किया। वो तुम्हें एक दोस्त थी नादिर। अगर कोई और होती या उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया होता तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं होते, हनीमून मना रहे होते। माम, उस वक्त मैं जज्बात में बह गया था। पता नहीं कौन सा कमजोर लम्हा था वो। लम्हा कमजोर नहीं था, कमजोर तुम थे। जिस आदमी को खुद पर भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, किसी और को क्या कॉन्फिडेंस देगा? तुम ठीक कह रही हो माम, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है और अगर पापा को यह बात पता चलेगी तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। अब तुमको ये ख्याल आ रहा है? उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त ना तुम्हें अब्बू का ख्याल था, ना अम्मी का, ना मेरे घर वालों की इज्जत का, ना अपने कमिटमेंट का। तो तुम मुझे
एक मौका भी नहीं दोगी? सॉरी नादिर, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी यकीन और बेयकीनी की सूली पर नहीं गुजार सकती, और अब मेरे तुम्हारे दरमियान इस सब्जेक्ट पर कोई बात नहीं होगी। इतना भी मैंने तुमसे सवेरा के प्रेशराइज करने पर बात की, बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और आइंदा ना मैं तुम्हारा फोन रिसीव करूंगी और ना तुम किसी को अपने केस प्लीड करने के लिए भेजना। अरे माहिम, तुम यहाँ पर गप्पे मार रही हो? चल चलो, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Oh hi Nadir, come on, the football game is about to start. बहुत ही बदनसीब इंसान है केके। जाहिर है ऐसे ओवर एम्बिशियस लोगों को, जो कि जायज और नाजायज काम में कोई फर्क नहीं रखते, उनका अंजाम और क्या होना चाहिए था। सवेरा को कुछ पता चला केके के डिपोर्ट होने के बारे में? हाँ, पता चला उसे। अफसोस कर रही थी। जेनी केस जीत गई, जायदाद पूरी जब्त हो गई और वो खुद डिपोर्ट हो गया। अब पाकिस्तान में उसका क्या होता है। राज भाई, वैसे किस कदर दुख की बात है कि इस तरह के लोग ना कि अपना नाम बदनाम करते हैं, बल्कि अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। अच्छा खासा ज़हीन आदमी है, चाहता तो अपने आप को बना सकता था। अब जिंदगी भर जिल्लत और बदनामी में गुजारेगा। अच्छा ही हुआ, he got what he deserves। जैसे करनी वैसे भरनी। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को समझाने की कितनी कोशिश की है। आप तो उसकी जिद्दी तबीयत से वाकिफ ही हैं। माँ ने जो नादिर से बातें की हैं वो बहुत कन्विंसिंग है। मैं बहुत देर तक सोचती रही और इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमें माम का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए। लो आपा, आप भी तरफदार हो गई उसकी। मैं तो समझी थी आप समझाएंगी उसे कुछ। शमीम, शादी की बुनियाद बेअतमादी के दलदल में नहीं रखी जा सकती, और रख भी दी जाए तो आज नहीं तो कल दलदल उसे निकल लेती है। मैं नादिर को भी साथ ले आई हूँ। उसको कुछ दिनों के लिए मेरी तवज्जो की जरूरत है। वो गलती पर था, उसने अपनी बुनियादों को हिला कर रख दिया है। आपा, आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस बात का कितना मलाल है। अरे नादिर तो मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। मलाल तो मुझे भी बहुत है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे इस मलाल पे वक्त की गर्द जम जाएगी। माँ मुझे भी बहुत प्यारी है, उसके खोने का मुझे भी बहुत गम है। छोड़िए आपा, आप जैसी औरतों ने ही तो आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे भूसा भर के रख दिया है उनकी खोपड़ी में। शमीम, आजकल की लड़कियों को बावला मत कहो। ये हमसे अच्छा सोचती हैं, इज्जत नफ्स रखती हैं, आजादाना सोचती हैं, आजादी से फैसला करती हैं। भाड़ में गई ऐसी आजादी कि किसी की बात ही न मान के दे। खुद ही तो नादिर बेचारे को इतना सर पे चढ़ाया था, अब खुद ही उसको। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। हम दोनों बहनें हैं और इस अहमक लड़की की वजह से हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है और हो सकता है कि तुम सारी जिंदगी इस पर रिग्रेट भी करो, मगर टाइम के साथ एवरीथिंग विल बी फाइन। और ये भी तो हो सकता है ना कि हम इस बात पर दोबारा सोचें। क्या ऐसा मुमकिन है? I mean, कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें उससे कोई बेहतर मिल जाए।
और ये जिसके साथ तुम खुश रह सको। फिलहाल तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो बेहतर फील करोगे। चलो आज चलें यहाँ से, घूमते हैं। चल यार चल चल। तुमसे मुझे बहुत याद आओगे माँ। बस तुम अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही टेलीफोन जरूर करना। क्या यहीं से सी ऑफ कर दोगी? ऊपर नहीं चलोगी? चलूंगी क्यों नहीं, लेकिन रुखसती तो यहीं पे शुरू हो जाती है। मैं कराची में तुम्हारा इंतजार करूंगी, बल्कि चाहते ही दिन गिनने लगूंगी। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, चाहे कुछ दिनों के लिए आऊँ। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को सी ऑफ कर लिया हो तो चलें? जी, मैं अभी 1 मिनट में आई। सवेरा, तुम चाह रही हो तो जरूर जाओ। मैं बहुत जल्द आऊंगा पाकिस्तान। आप जरूर आए, लेकिन ये सोच कर आइएगा कि हाँ ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको जी हाँ मैसर है। देखो, इस बारे में मुझे खुद फैसला कर लेने दो। देखो, जब तुमने अपना फैसला मुझे सुनाया था तो मैंने तो कोई इतराज नहीं किया था ना। ठीक है, आपको पूरी आज़ादी अपने फैसले में। थैंक्स। कम से कम आपने मेरे फैसला करने के कबूल तो किया। अगर आप लोग दूसरों को सी ऑफ कर चुके हो तो हम भी अपना अटेंडेंस लगवा दें। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए क्योंकि लास्ट कॉल भी आ चुकी है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप? जी, मैं आपके साथ पाकिस्तान जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तो जो भी